दुबई में आज पहला दिन था। उठ के नाश्ता मंगवाने की कोशिश की तो पता चला बैड वेदर की वजह से कोई नाश्ता डिलीवर नहीं कर रहा। फिर मैंने आसपास चेक किया तो बहुत ज़्यादा रेस्टोरेंट्स। मैं उठ के तैयार हुआ और तैयार होकर जब मैंने क्रीम बुलाने की कोशिश की तो पता चला कि जितने का खाना नहीं उतने की क्रीम हो रही है। मैंने सोचा कि उससे बेहतर है कि मैं मेट्रो के थ्रू ही खुद ही थोड़ी खफारी करके चला। फिर हमने अच्छे बच्चों की तरह रोड क्रॉस करने की कोशिश की और फिर चलते चलते एक प्यारी सी गाड़ी भी नज़र आई है, कोई विंटेज टाइप। खैर ये है मेट्रो के अंदरूनी मनाजिर जहाँ से हम अपनी मंजिल मकसूद की तरफ जा रहे थे। और ये हम पहुँच गए फाइनेंशियल सेंटर। फाइनेंशियल सेंटर में मेरे एक दोस्त ने मुझे एक दिन एलडीसी से खाना खिलाया था, वो काफ़ी मज़े का था। एलडीसी की एक तो एम्बियंस अच्छी है, दूसरा ये है कि इनका स्टाफ भी बहुत कोऑपरेटिव और बहुत अच्छा है, और तीसरा ये कि इनका खाना भी बहुत मज़े का होता है। इधर का मैंने स्मोक्ड सैल्मन बनीनी ऑर्डर किया एज़ अ नाश्ता, और फिर जब वो आ गया तो यू गैस कैन सी कि काफ़ी मज़ेदार लग रहा था और फिर काफ़ी मज़े का वाक़ई ही था ये खाना। तो बहुत मज़े का था, लेकिन बैठे बैठे मौसम ख़राब होता गया और फ़ौरन ही बारिश शुरू हो गई। इनके स्टाफ ने मुझे कहा था कि आप रह सकते हैं अंदर, लेकिन फिर मैंने कहा इतना अच्छा नहीं लगता। खैर मैं बाहर निकला तो ये हालात थे मौसम के, और काफ़ी ज़्यादा गीला होने के बाद मैं वापस अपने घर खैर खैरियत से पहुंच गया था। ये था मेरा पहला दिन दुबई में, और बाकी अगले व्लॉग्स में बाद में बनाऊँगा। बाय। आज सुबह का था मौसम काफ़ी बेहतर, स्पेशली दुबई में जो हमारी साइड थी वहाँ पे तो बिल्कुल भी इस तरह नहीं पता लग रहा था कि कल बारिश। उठ के खैर मैंने ऑफिस का काम स्टार्ट किया। मेरा मूड था खाना मंगवाने का, लेकिन फिर मैंने कहा खुद ही बाहर जाता हूँ। बारिश ने मेरे जूते तो ख़राब कर दिए थे, इसलिए मैं जाके एक और पेयर ले आया था जूते जराबे और बाकी चीज़ों का। तो बस वही पहन के तैयार हुआ मैं जल्दी से ऑफिस का काम शाम करने के बाद, और फिर मैंने कहा कि बाहर चलते हैं इस सम सॉर्ट ऑफ अ फीड चेक। और उसके बाद फिर का मौसम कुछ इस तरह का हो रहा था, कभी धूप पड़ी थी, कभी शाम हो रही थी, कभी थोड़ा सा मौसम बेहतर हो जाता था, कभी हवाएं चलती थी। नाश्ते का कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए फिर जिंगर पराठा लिया और मैंगो लस्सी ली और चलना शुरू हो गया। दोस्त ने वायरलेस पावर बैंक का कहा था तो वो ढूंढते ढूंढते मैं गलती से मोबाइल मार्केट की तरफ आ गया। देखते देखते दिल बना कि आईफोन ले लूँ, लेकिन इनकी हेल्थ प्रॉपर नहीं थी, तो उसके बाद खैर मैं डे टू डे चला गया। डे टू डे इज़ लाइक जो है डॉलर स्टोर का एक बहुत बड़ा वर्जन है, आप ये समझ लें। और ये वाला जो डॉलर स्टोर करामा वाला है, इसके 4 फ्लोर्स हैं। तो फिर मैं वैसे ही देखते देखते मैंने कहा चलो पाकिस्तान के लिए शॉपिंग कर लेता हूँ। पाकिस्तान के लिए कुछ गिफ्ट्स वगैरह लिए और बाकी चीज़ें वगैरह उठाई, और फिर मैं वापस अपने घर की तरफ आ गया। वापस आके रेस्ट किया और फिर टिकटॉक देखते देखते मुझे ख्याल आया कि मुझे आज चाइनीज़ खाना चाहिए। तो फिर बस आज इसी मिशन पे निकला कि यार कोई चाइनीज़ रेस्टोरेंट ढूंढता हूँ। रोड के सामने ही चाइना बिस्ट्रो के नाम से एक चाइनीज़ रेस्टोरेंट था, वहाँ पे पहुँच गया। वहाँ का स्टाफ काफ़ी अच्छा था, कोऑपरेटिव सा था, और जो इन्वायरमेंट भी काफ़ी अच्छा लग रहा था, तो यहीं पे बैठ गया। यहाँ से मैंने पूछा तो वो कहते हैं कि मिक्स मीट हाक्का नूडल्स आपको अच्छे लगेंगे, वो खाएं। तो खैर मैंने कहा चलो वही मंगवा ले आओ। उससे पहले उन्होंने एपेटाइज़र दिया, वो इतना कोई ख़ास नहीं था, लेकिन हाक्का नूडल्स वाकई बहुत मज़े के थे। उसके बाद उन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री डिज़र्ट दिया जिसकी तस्वीर मैंने नहीं ली, और मैं बस इस तरह ही आ गया। थैंक यू, आज का दिन इतना ही था। अस्सलामुअलैकुम। आज के दिन का आगाज़ हुआ ऑफ़िस के काम से, और साथ साथ मैं अपने एक पार्सल का वेट कर रहा था। बेसिकली इसी पार्सल के रिसीव करने के लिए ही मैं दुबई आया था। तो बारिश की वजह से लेट हो गया था, लेकिन फाइनली ये आज मुझे रिसीव हो गया। ऊबर कराने की कोशिश की तो पता चला कि आज फिर से रेट्स हाई हैं, जिसकी मुझे समझ नहीं आई, क्योंकि इलेक्ट्रिक कराई तो उसमें टेस्ला आ गई। टेस्ला में अपने ही पेशावर के भाई थे, उन्होंने कहा कि आपको अलबरशा नहीं जाना चाहिए क्योंकि वहाँ पे काफ़ी पानी खड़ा हुआ है, लेकिन मैंने कहा जाके चेक तो करते हैं। अपनी ग्लासेस की मुझे ये चीज़ बड़ी अच्छी लगती है कि ये कन्वर्ट हो जाती हैं, तो दे कैन बी सन ग्लासेस एज वेल नॉर्मल प्रिस्क्रिप्शन ग्लासेस। खैर हम चले अपनी मंजिल की जानिब, और जाते जाते मुझे भाई बता रहे थे कि कल परसों से जो सैलाब आया था उसकी क्या कंडीशन थी। आधे रास्ते में पहुंच के मैंने नोटिस किया कि वाकई ही प्रॉपर सैलाब किस्म का आया हुआ है। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि मैं जिस एरिया में रह रहा था वहाँ पे बिल्कुल भी कोई इस तरह की सिचुएशन नहीं थी, अदरवाइज़ तकरीबन पूरे दुबई की सिचुएशन यही बनी हुई है। इवन मैं अपने एक दोस्त से मिलना चाह रहा था तो उसका तो एरिया टोटली ब्लॉक हुआ हुआ है और वो अपने घर पे स्टक है। और जो दुबई से थोड़ा सा दूर रहते हैं लोग, वो टोटली स्टक हुए हुए हैं। इवन उन तक फूड वगैरह भी नहीं पहुंच सकती, क्योंकि जो बेकरी के आइटम्स होते हैं उनकी शेल्फ़ लाइफ 5 दिन की होती है, और 5 दिन गुजर चुके हैं मंडे से। फ्लड ज़्यादा होने की वजह से मैंने कहा कि हम बरशा नहीं जाते। वापसी का इरादा किया तो मैंने दोस्त से पूछा कि कहाँ जाएँ, तो उसने कहा कि दोबारा एलडीसी चलते हैं, क्योंकि आप मेरे बगैर चले गए थे। तो खैर मैंने कहा कि चलो वापसी एलडीसी ही चलते हैं दोबारा, और हम वहाँ की तरफ जाने रवाना हो गए। मेन्यू देखा तो मेन्यू में से कुछ और समझ नहीं आ रहा था। स्टेक और पास्ता ही था, जो कि मुझे लगा कि थोड़ा सा बेहतर होगा, जिससे थोड़ा सा टेस्ट बर्ड्स भी खुश हो जाएंगे। तीसरा ड्रिंक्स के लिए फिर एक मोहितो था और साथ में डेटा।
खैर स्टेक आया तो स्टेक वाकई ही बहुत अच्छा था, पास्ता भी अच्छा, लेकिन पास्ता डिफरेंट बनाया गया था, जिस तरह हम पाकिस्तान में बनाते हैं उससे काफ़ी डिफरेंट बनाया था। खैर उसके बाद हम गए वापसी की तरफ, तो वापसी की मेट्रो चल रही थी फाइनेंशियल सेंटर से दूसरी तरफ, तो वहाँ पे हम वापस करामा सेंटर पहुँच के हमने थोड़ी सी ज्वेलरी शॉपिंग की, क्योंकि घर वालों ने कहा था कि ज्वेलरी का रेट वगैरह पता करके आना, लेकिन यहाँ पे ज्वेलरी का रेट एक्चुअली पाकिस्तान से ज़्यादा है। उसका दोस्त ने बताया कि अगर आप दुबई में बाहर निकलते हैं और आप बोबा टी नहीं पीते तो आपने एक्चुअली आउटिंग नहीं की। तो फिर मैंने कहा चलो ले लेते हैं बोबा टी, वो ली और फिर हम वापस आ गए। तो ये था हमारा आज का दिन। अगले व्लॉग में मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़। आज हमारा था दुबई में आखिरी दिन, और मैंने सबसे पहले उठ के तो तलबत से खाना मंगवाया, नाश्ता मंगवाया, जो कि चाय और पराठा था। पराठा इतना ख़ास नहीं था लेकिन चाय मज़े की थी। खैर चाय पीने के बाद मैंने थोड़ा सा ऑफिस का काम किया और उसके बाद मैंने तैयारी शुरू कर दी। पाकिस्तान जाने वाले सामान में मेरे साथ टोडो भी था। टोडो को मैंने बेसिकली ग्लोबल विलेज में अपनी छोटी बहन के लिए जीता था, और उसने कहा था कि आप आओ ना हो, लेकिन टोडो को आपने साथ लाजमी लेके आना है। तो खैर आप वीडियो में देख सकते हैं कि मैंने इसे किस तरह जीता था। जब दिसंबर में हम पाकिस्तान शिफ्ट हुए थे तो उस वक्त हम टोडो को नहीं लेके आ सके थे, इस दफ़ा इसलिए उससे लेके जाना बहुत ज़रूरी था। टोडो के साथ मैं तैयार हुआ और फिर हमने मंगवाई करीम। करीम पे इस दफ़ा 1.9x पीक फैक्टर लगा हुआ था। और सरगोदा के भाई थे, उन्होंने बताया कि हालांकि जो टैक्सी होती है वो 6000 जो है वो ख़राब हो चुकी है दुबई के अंदर, पानी की वजह से, फ्लड्स की वजह से। खैर मुझे तब भी समझ नहीं आई, लेकिन जब मैं एयरपोर्ट पहुंचा तो वहाँ के हालात देख के मुझे अंदाज़ा हुआ कि वाकई काम काफ़ी ख़राब हुआ है। एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट जितनी भी फ़्लाइट्स थी वो सारी डिले हुई हुई थी। और जब एयरपोर्ट लाउंज में लोगों से बात हुई तो पता चला कि कुछ लोग 24 घंटे से स्टक थे और कुछ लोग 36 घंटे से भी स्टक थे। इवन कुछ पाकिस्तानियों ने इमरजेंसी की सिचुएशन में 2-2 3-3 टिकटें कराई थी डिफरेंट फ़्लाइट्स की, ताकि वो किसी ना किसी तरह बस पाकिस्तान पहुंच जाएं। अल्लाह का शुक्र है श्रीनगर एयर की फ़्लाइट ऑन टाइम थी। बोर्डिंग करते हुए एक अजीब सी खुशी महसूस हो रही थी, हालांकि दुबई से जाने का किसी का दिल नहीं करता, लेकिन पानी की वजह से काफ़ी सत्यानाश हुआ था दुबई का। फ्लाइट में बैठ के हमने अल्लाह का शुक्र अदा किया, और जब जहाज़ चल पड़ा तो फिर हमें वही खाना दिया गया। अच्छा फ़्लाइट में बैठ के अपना अपना सा महसूस हो रहा था। इवन हम लोग खेलते हम वापस पाकिस्तान पहुँचे, और इधर भी बारिश हो रही थी काफ़ी, लेकिन इधर दुबई वाले हालात नहीं थे, अल्लाह का शुक्र है। इसके बाद हमने इमिग्रेशन क्लियर करवाई और बैगेज क्लेम एरिया में जाकर आई। जो बैगेज क्लेम एरिया में एंजाइटी होती है वो तो आप सबको पता ही होगी। ड्राइव करा के हम लोग घर पहुंचे और अल्लाह का शुक्र अदा किया। और ये था हमारा दुबई सीरीज़ का आखिरी व्लॉग। मिलते हैं अगले व्लॉग्स में, अपना ख्याल रखें।